सभा 2024 है और बड़ा ही घमासान देखने के लिए मिल रहा है। मुरैना श्योपुर लोकसभा में खासकर जो एक तरफ से नेता कभी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे हैं तो कहीं भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल है। यह खरीद फरोख्ती की राजनीति, इसको क्या कहेंगे, यह लगातार घमासान देखने के लिए मिल रहा है। 2024 का यह चुनाव बड़ा ही उतार चढ़ाव का चुनाव है, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है इसमें बड़े ही मुद्दे तय होने वाले हैं। तो बात करेंगे, आज हमारे साथ जुड़े हैं पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह के बेटे राकेश रुस्तम सिंह जी। उनसे बात कर लेते हैं कि जो 2024 का चुनाव है, आखिर इसमें जो उतार चढ़ाव चल रहा है वो किन मुद्दों को लेकर चल रहा है, नेता अपने अस्तित्व में क्यों नहीं टिक पा रहे, तो बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में आप देख रहे हैं लगातार जो उठापटक की राजनीति चल रही है, इसको कैसे मानते हैं आप? देखिए, दो बड़े दल हैं, कांग्रेस और भाजपा। दोनों ही उठापटक की राजनीति में लगे हुए हैं। अब वो क्यों कर रहे हैं, इस बात को वो बेहतर समझें, लेकिन उनकी इस उठापटक का जवाब मतदाता 7 मई को ज़रूर देंगे। और आपने कहा कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो मुख्य रूप से 3 मुद्दे हैं। आदरणीय रमेश गर्ग जी हमारे लोकसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। पूरा इलाका उनको जानता है। क्षेत्र के लगभग सभी किसान, व्यापारी, मजदूर सब उनसे जुड़े हुए हैं। उनका यहाँ बड़ा औद्योगिक व्यवसाय था। पूरे देश में उनने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वो चुनाव में उतरे ही इसलिए हैं कि क्षेत्र का विकास हो, पहली प्राथमिकता उनकी है। और क्षेत्र में भय मुक्त वातावरण हो, कोई गुंडागर्दी ना करने पाए, व्यापार के लिए अच्छा अनुकूल माहौल यहाँ स्थापित हो। गंदगी पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा है। आपने भी देखा होगा घूम घूम कर कि गंदगी का आलम मचा हुआ है। तो साफ सफाई हो, पूरा क्षेत्र साफ सुथरा हो, हरियाली हो, युवाओं के लिए रोजगार हो। और रोजगार तभी मिलेगा जब उद्योग स्थापित हों। और मुझे ऐसा विश्वास है कि आदरणीय रमेश जी उद्योग स्थापित करने की क्षमता रखते हैं। उनके संपर्क देश भर में बड़े बड़े उद्योगपतियों से हैं, तो निश्चित वो जीतेंगे तो इस क्षेत्र को नए उद्योगों का लाभ मिलेगा। और नए उद्योग स्थापित होंगे तो निश्चित युवाओं को रोजगार मिलेगा, जो यहाँ के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है। लगातार एक बात सामने चल रही है, लगातार राकेश रुस्तम सिंह जी बसपा में जब से जुड़े हैं तब से एक बात और लगातार चल रही है, चुनाव लड़ने के बाद राकेश रुस्तम सिंह जी बसपा छोड़ के चले जाएंगे। एक दूसरी बात, जिस प्रकार से आप जिस गुर्जर समाज से आते हैं उसका इस बार वोट किसको पड़ने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग कहते हैं कि कौन पार्टी छोड़कर जाएगा और कौन पार्टी में आएगा, वो अपनी जाने। मैं बीएसपी से चुनाव लड़ा 2023 विधानसभा का। लोगों ने मुझे खूब आशीर्वाद, खूब प्यार दिया। ये अलग बात है कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ पाए, लेकिन चुनाव हम जीतें या चुनाव हम हारें, चुनाव हम लड़ें या हम चुनाव न लड़ें, ये एक बात निश्चित है कि मुरैना की जनता के लिए हम 24 घंटे तैयार खड़े हैं। हमारे मन में ये संकल्प है कि हमें मुरैना की सेवा करनी है और वो हम आखिरी सांस तक करते रहेंगे। बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता मैं आज हूँ और बहुजन समाज पार्टी का ही कार्यकर्ता रहूँगा। और आदरणीय रमेश गर्ग जी के साथ हूँ। 7 तारीख को मिलके इस लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर समाज आदरणीय रमेश जी को पूरी ताकत से सहयोग करने को तैयार है। आप इस सभा में आए हैं, आप देखिए इस इलाके के जितने बड़े गाँव हैं, वहाँ के सभी जितने मजबूत, मौजूद और बड़े लोग हैं, वो सारे के सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। और वो सब आदरणीय रमेश जी को मिलने के लिए और उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और केवल गुर्जर समाज ही नहीं, पूरा पिछड़ा वर्ग, पूरा सवर्ण, एससी, एसटी, मुस्लिम समाज सब मिलकर आदरणीय रमेश जी के साथ हैं और हम एक बड़ी जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गुर्जर समाज को खासकर क्या संदेश देना चाहोगे इस 2024 के लोकसभा चुनाव? देखिए, गुर्जर समाज एक समझदार समाज है और वो बहुत सोच समझकर ही वोटिंग का निर्णय लेता है। उनको मालूम है कि आदरणीय रमेश जी को अगर हम वोट करते हैं तो आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए ये रोजगार स्थापित करेंगे, क्षेत्र में गुंडागर्दी नहीं होने देंगे। और रमेश जी के साथ गुर्जर समाज का बहुत पुराना रिश्ता है और उस रिश्ते को वो निभाएंगे। चलिए, तो लगातार बने रही हमारे साथ जुड़े थे राकेश रुस्तम सिंह जी, जो कि बहुजन समाज पार्टी से पहले चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो लगातार बने रही हमारे साथ, देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।